फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एच एजुकेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के 4 रूल सीखे थे। फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, जो दोनों कंबाइन थे, और थर्ड वन इज़ मल्टीप्लिकेशन रूल, फोर्थ वन इज़ डिवीज़न रूल। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको समझाए थे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। उसमें से ही जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनका हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू कोसेक एक्स। ठीक है, इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, हमें एफ डेस एक्स सपोज चाहिए, तो इसके अंदर सिंपल थिंग है, मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। एक टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे टर्म को एज इट इज उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे, प्लस करके बाद में सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे और फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में रख देंगे। यही चीज़ करनी है। चलिए कोस एक्स को एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में रख देते हैं और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। दैट मीन्स इट विल बी डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस सेकंड टर्म का इसी तरह से हमें करना है। सेकंड टर्म का करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट एक्स मल्टीप्लिकेशन में इंटू डी कोसेक्स बाय डी एक्स। ठीक है, बाकी के मैंने फॉर्मूलाज दी थी उसको अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन के लिए। फॉर्मूलाज मैंने लास्ट लेक्चर लिया था, उसका डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी। यहाँ पर कोस एक्स एज इट इज़ अंडर रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज़ कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसको हमें रखना है फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई अगर करना है तो माइनस को आगे ले लेते हैं अंडर रूट एक्स साइन एक्स में से, यानी कि कोस एक्स के डिवीज़न में आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स साइन एक्स। तो ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। सेकंड सम ले लेते हैं। सेकंड सम जो हमारा था वो क्वेश्चन किया था बच्चों। सेकंड सम का क्वेश्चन लेंगे तो वो रहेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमने जैसे किया था वैसे ही निकालना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएशन निकालने के लिए फॉर्मूलाज अप्लाई करना है हमें। तो यहाँ पर साइन एक्स एज इट इज़, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एज इट इज़। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कोस एक्स। अब 3 को आगे ले लेते हैं, 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब कोस एक्स। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, बच जाएगा 3 साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। चलिए इसका भी सॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था कुछ इस तरह से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। चलिए उसी मेथड को अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन रूल को। एफ डैश एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स 10x प्लस 10x इंटू डी बाई डी एक्स
सेक एक्स। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल हम जब भी अप्लाई करते हैं तो एक सिंपल थिंग है, हम फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन पहले ले या सेकंड टर्म का पहले ले, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में हमारे पास एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का नहीं है। ठीक है, सेक एक्स एज इट इज रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब 10x को एज इट इज रखना है और सेक एक्स का क्या हमें मिलेगा डिफरेंशिएशन, सेक एक्स का निकालेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। अब देखिए इस दोनों के अंदर सेक एक्स कॉमन है, उसको निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर 2 बारी 10x है मल्टीप्लिकेशन में, तो वो हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। फोर्थ क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर इंटू 3x इंटू साइन एक्स। अब इसका में डिफरेंशिएशन निकालना है, dy/dx निकालना है, या हम इसको f' भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म का सपोज हम डिफरेंशिएशन ले dx²/dx, तो बाकी के दोनों टर्म है उसको एज इट इज रखेंगे, दैट मीन्स 3x इंटू साइन एक्स प्लस, अब सेकंड टर्म का निकाल लेते हैं d/dx, इसमें पुट कर देंगे 3x, तो बच जाएगा x² इंटू साइन एक्स। ठीक है, प्लस करके यहाँ पर देखिए साइन एक्स का निकाल लेंगे तो हो जाएगा d/dx साइन एक्स, और बच जाएगा x² इंटू 3x। अब देखिए 3x इंटू साइन एक्स, x² का हो जाएगा 2x, तो उसका 2 हम आगे ले लेते हैं और यहाँ पर रह जाएगा x प्लस x² एज इट इज़, साइन एक्स एज इट इज़, 3x का क्या होगा 3x इंटू log 3 प्लस x² एज इट इज़, 3x एज इट इज़, और साइन एक्स का क्या होगा cos x। ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं cos x। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें सिर्फ। अब देखिए यहाँ पर सभी में 3x कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं कॉमन, और x भी कॉमन है तो इसको भी निकाल लेते हैं। इसमें से कॉमन निकाल लेंगे x इंटू 3x। पहले टर्म में क्या बचता है 2 साइन एक्स, दूसरे टर्म में क्या बचता है x साइन एक्स log x, प्लस तीसरे टर्म में क्या बचेगा हमारे पास x cos x, यहाँ पर आएगा cos x। ठीक है, हो गया ये हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिफ्थ सम जो है वो कुछ हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल्स किए थे उसमें आ जाता है, तो उसको हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सिक्स सम पे मूव ऑन करते हैं। सिक्स सम हमारे पास जो है वो था साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, dy/dx इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन में बचेगा साइन एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, मतलब कि साइन एक्स एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि dx³ और होल डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट मीन्स x³ का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x³ एज इट इज़, साइन एक्स का होता है cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज़, x³ का हो जाएगा 3x²
डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 6। जब यहाँ पर किसी पावर वाले टर्म का कोई भी पावर होता है तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 3 इंटू 2 टेंस टू 6। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स रेस टू 6 आ जाएगा डिनोमीटर में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, इसका सिंप्लीफिकेशन इजी है। जो चीज़ें कॉमन निकल रही है उसको निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन है दोनों में, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में रह जाएगा कोस एक्स, सॉरी यहाँ पर बचेगा एक्स कोस एक्स क्योंकि हमारे पास एक्स क्यूब था, माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम न्यूमरेटर में नहीं लिखना चाहते तो उसको डिनोमिनेटर में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी पावर हो जाएगी -2, तो दैट विल बी एक्स कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 7th क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरह से है। 7th क्वेश्चन इज y इक्वल टू साइन एक्स बाई लॉग एक्स। तो लास्ट टाइम हमने जो लास्ट सम में अप्लाई किया था उसी रूल को अप्लाई करना है, डिवीज़न रूल को। चलिए लॉग एक्स एज इट इज़, इनटू में आ जाएगा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है, डिवाइडेड बाय लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए लॉग एक्स को एज इट इज़ रख देते हैं, साइन एक्स का होगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज़, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x और नीचे हमारे पास था लॉग एक्स होल स्क्वायर। इसको आप आंसर भी बोल सकते हैं और अगर सिंप्लीफाई करना है तो x को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग एक्स कोस एक्स से, तो यहाँ पर बचेगा साइन एक्स, 1/x था वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x log x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आंसर बोल सकते हैं, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 8th क्वेश्चन जो था वो था y इक्वल टू log x बाई एक्स। फिर से उसी रूल को अप्लाई करना है, dy बाई डी एक्स हो जाएगा x, डी बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा log x माइनस log x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा x, log x का होता है 1/x माइनस log x एज इट इज़, डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर देते हैं, x इंटू 1/x हो जाएगा 1, तो ये हो गया 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो थे 4 क्वेश्चंस थे, 12 दिए थे इस टाइम मैंने। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन है, y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालना है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज़, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन हमने जो दोनों टर्म के लगाए हैं उसके अंदर प्लस और माइनस दिया है, तो वहाँ पर प्लस माइनस का रूल अप्लाई होगा, यानी कि दोनों का अलग से डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 1 माइनस साइन एक्स
इंटू में 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0 और sin x का हो जाता है cos x, ठीक है। माइनस 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स माइनस कोस एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस कोस एक्स है ब्रैकेट में और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कोस एक्स, और सेकंड टर्म जो है वो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। इसको थोड़ा मिटा के फिर से लिख देते हैं ठीक से। यहाँ पर रहेगा साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। इस पूरे के डिनोमिनेटर में हमारे पास जो था वही रहेगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए ये साइन एक्स कोस एक्स नेगेटिव है, ये साइन एक्स कोस एक्स पॉजिटिव है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा कोस एक्स प्लस कोस एक्स, तो वो हो जाएगा 2 कोस एक्स और डिवीज़न में रहेगा 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। हमारे पास 10th क्वेश्चन था y इक्वल टू a प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस a साइन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा b प्लस a साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ a प्लस b साइन एक्स माइनस a प्लस b साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ b प्लस a साइन एक्स, ठीक है। और पूरे के डिनोमिनेटर में सेम थिंग रहेगा, जो होगा b प्लस a साइन एक्स होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, b प्लस a साइन एक्स एज इट इज, a प्लस b साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा b कोस एक्स माइनस a प्लस b साइन एक्स एज इट इज और b प्लस a साइन एक्स का हो जाएगा a कोस एक्स, ठीक है। पूरे का डिनोमिनेटर वही रहेगा b प्लस a साइन एक्स होल स्क्वायर। अगर आप यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं तो भी इसको गलत नहीं माना जाएगा। आगे करना हो तो सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर कोस एक्स प्लस ए बी साइन एक्स कोस एक्स माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर कोस एक्स माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स ठीक है। इन सभी के डिनोमिनेटर में सेम थिंग जो था वही रहेगा b प्लस a साइन एक्स होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर
ए बी साइन एक्स कोसेक्स और ए बी साइन एक्स कोसेक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या हमारे पास, बी स्क्वेयर कोसेक्स प्लस ए स्क्वेयर कोसेक्स, सॉरी ए स्क्वेयर कोसेक्स है वो है नेगेटिव, तो यहाँ पर आएगा माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय बी प्लस ए साइन एक्स होल स्क्वेयर। इसको इसमें से कोसेक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये रहेगा बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी प्लस ए साइन एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा वो था y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर साइन एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है। अगेन डिवीज़न रूल, लॉग एक्स एज इट इज़। अब एक्स स्क्वेयर साइन एक्स का मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन पुट कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन रूल से रफ में कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर कोस एक्स माइनस, अब न्यूमरेटर को एज इट इज़ रखना है, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/x। इसको सिंप्लीफाई करना है अब हमें। अब देखिए पहले तो इसका पूरे का डिनोमिनेटर लगा देते हैं, वो हो जाएगा log x होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है उसको log x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हो जाएगा 2x log x साइन x इंटू एक्स स्क्वेयर सॉरी प्लस एक्स स्क्वेयर log x कोस एक्स माइनस, अब 1/x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर में 1x कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा सिंगल x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय log x होल स्क्वेयर। ये हमारा आंसर हो गया। अब बचा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है 12th क्वेश्चन हमारे पास क्या था, यस y इक्वल टू 2x साइन एक्स साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन निकालना है आपको, तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में नेगेटिव का साइन है तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग दे दो। डी बाई डी एक्स, यहाँ पर बचेगा 2x साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब कोस एक्स। अब दोनों टर्म के डिफ्रेंशिएशन निकलेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल से, तो इसको मैं डायरेक्टली पुटअप कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। आपको अगर रिटर्न एग्ज़ाम देनी है तो सिंप्लीफिकेशन इज़ कंपलसरी। ये हो जाएगा 2x कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3x स्क्वेयर कोस एक्स। मैं आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करवाता, लेकिन टाइम हमारे पास कम रहता है तो इसकी वजह से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसका सिंप्लीफिकेशन में हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा x कोस एक्स प्लस साइन एक्स। सेकंड टर्म में से हम लोग माइनस एक्स स्क्वेयर को कॉमन निकाल पाएंगे, यहाँ पर बचेगा x साइन एक्स माइनस 3 कोस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया।
अब बारी है नेक्स्ट रूल पढ़ने की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगेन डिफ्रेंशिएशन का एक नया रूल लेके आएंगे आप लोगों के पास और उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।